श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। परम करुण पतित पावन आशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् राधारमण चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज सत्संग का तीसरा दिन है। कल हम बड़े बाबा जी की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे थे और फिर किस प्रकार भवानीपुर की देवी ने उनको स्वप्न में आकर के स्पष्ट आदेश दिया कि अब तुम घर का त्याग कर दो और मेरे पास आ जाओ। जब बड़े बाबा जी अपने घर का त्याग करके रोते हुए भवानीपुर पहुँचे और फिर किस प्रकार भवानीपुर में जगदम्बा काली के मंदिर में आपने पुरस्चरण किया। पूर्वाश्रम में रहते हुए आपकी शक्ति मंत्र में दीक्षा हो गई थी, तो उस शक्ति मंत्र का ही दुर्गा मंदिर में आपने पुरस्चरण किया। और उस पुरस्चरण को 2, 4, 5 दिन ही बीते थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर वो प्रारंभ किया था बाबा ने, और ये सोच करके कि जब तक मुझे अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं आसन से नहीं उठूंगा। पर 2, 4, 5 दिन ही बीते थे। हमने श्रवण किया था कि अपने आसन से जगदम्बा खड़ी हो और आकर के बाबा के मस्तक के ऊपर अपने हस्त कमल पधरा दिए। उस समय बाबा बिलख पड़े, जगदम्बा के चरणों को पकड़ लिया। जगदम्बा ने अपने चरण कमल बाबा के मस्तक पर विराजमान कर दिए। बाबा कहने लगे, माँ आप मुझे आगे का मार्ग बताइए, मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार कर पाऊंगा। तब जगदम्बा ने कहा कि मेरे पुत्र, तुम यहां से अयोध्या चले जाओ। इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की कृपा मिल जाए, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष प्रेमी का संग मिल जाए। यदि किसी सच्चे भगवत प्रेमी का संग प्राप्त हो जाए तो फिर प्राणों का त्याग भले कर दे पर उस प्रेमी के संग का त्याग नहीं करे। तो तुम अयोध्या जाओ, वहां तुम्हें सिद्ध गुरु का दर्शन होगा। वे साक्षात नित्यानंद हैं और तुम्हारी अभिष्ट पूर्ति होगी। और यही आदेश प्राप्त करके जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और फिर बाबा चले। और फिर किस प्रकार अयोध्या पहुंचे और फिर किस प्रकार उनकी दीक्षा हुई, ये हमने श्रवण किया। दीक्षा के समय अद्भुत पुलक रोमांच अश्रुपात बाबा को हो रहा था और ऐसा ही गुरुदेव को हो रहा था। शिष्य
दीक्षा प्राप्त करते हुए रोए, ये तो होना ही चाहिए कि मेरा नया जन्म हो रहा है, मुझको सद्गुरु स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव भी रो रहे हैं। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा ही गौरांगदास बाबा जी महाराज के चरित्र में उल्लेख है कि जब वो किसी को दीक्षा देते थे तो बहुत जोर रो पड़ते थे। तो ज्योति राम जी ने उनसे पूछा कि बाबा, आपसे जो दीक्षा ग्रहण करवे आए वो रोवे तो बात समझ आती है, आप क्यों दीक्षा प्रदान करते हुए इतना रोते हो? तब बाबा ज्योति राम जी से बोले कि तोकू पतो ना है, जब मैं काऊ जीव को हाथ पकड़ूं और श्री जी से प्रार्थना करूं कि हे प्रिया जी इस जीव को स्वीकार करो, तो साक्षात राधा रानी प्रकट होके वह जीव को हाथ पकड़ती हैं। तब श्री जी की उस करुणा को देख के मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाए और मैं रो। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। गुरु शिष्य रोते रोते अधीर हो गए। चरित सुधा में तो उल्लेख है कि बड़े बाबा को इतना भयंकर कंप होने लग गया कि गुरुदेव भी संभाल नहीं पा रहे थे। दीक्षा संपन्न हुई, दीक्षा प्राप्त करते ही बड़े बाबा मूर्छित हो करके गिर पड़े। तब बहुत देर हो गई, गुरुदेव ने किसी प्रकार संभाला और तब उस समय हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप मेरे लिए उपदेश प्रदान करें। तब उस समय गुरुदेव ने आपको उपदेश प्रदान किया कि इतनी बात याद रखो कि अपने को तिनके से भी छोटा समझो और जीवों पर दया करो। तब हम सुन रहे थे कल किस प्रकार गुरु शिष्य का संवाद हुआ। बाबा ने कहा एक तरफ आप जीवों पर दया करने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ अपने को तिनके से भी छोटा समझने के लिए कह रहे हैं, ये कैसे संभव है? तब उस समय गुरुदेव ने कहा था कि जीवों पर दया करने का अर्थ किसी धनवान के द्वारा गरीब को धन देना नहीं है। तो जीवों पर दया करने का अर्थ क्या है? बोले जिस भी किसी दुखी जीव को तुम देखो जो तुम्हारे पास आए, उसके कल्याण के लिए तुम रो कर के निताई गौरांग से प्रार्थना करो, यही जीवों पर दया है। रो कर के निताई गौरांग से उसके कल्याण की प्रार्थना करो। और फिर बहुत सुंदर संवाद हुआ। 2-3 दिन ही बड़े बाबा गुरुदेव की सेवा में रहे, लेकिन फिर एक दिन गुरुदेव ने कहा कि पुत्र अब तुम यहाँ से चले जाओ। आप मुझे क्यों दूर करना चाहते हैं? मैं तो आपके चरणों में रह के ही आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब बाबा ने कहा बेटा, सेवा करने का अर्थ होता है सुख देना। यहाँ तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। मुझे तुमसे ये आशा है कि जो काम मेरे निताई चांद ने किया, मेरे पुत्र वो काम तुम करो। दरवाजे दरवाजे जा करके एक एक दीन दुखी का हाथ पकड़ करके उससे नाम की भिक्षा मांगो, उनसे नाम कहलवाओ और उनको गौर प्रेम प्रदान करो। बाबा ने कहा कि गुरुदेव मैं तो बहुत दीनहीन जीव हूँ, मेरे से कुछ भजन बना नहीं, और आप कह रहे हो कि सबको नाम बुलवाओ, सबको वैष्णव बनाओ,
और जो मैंने तुमको धन दिया है उसको अपने पास ही मत रखना, उसको सबको बांटना। तो ये मुझ जैसे कंगाल व्यक्ति से कैसे संभव होगा? तब गुरुदेव ने कहा कि तुम अपने आप को कंगाल मत मानो। बोले आपने तो दीन बनने को कहा है, तिनके से छोटा मानने को कहा है। बोले वो तिनके से छोटा इस अर्थ में अपने को मानना है कि किसी भी गुण का मन के भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए। और कंगाल न बनने के लिए, न मानने के लिए कहा है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जो धन तुम संसार को बांटोगे वो धन तुम्हारा नहीं है, वो धन तो नित्यानंद प्रभु का है। नरोत्तम प्रार्थना में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं ना कि धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र। प्राण मोर जुगल किशोर। प्राण मोर जुगल किशोर। अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल। अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल। नर हरि विलासई मोर नर हरि विलासई मोर। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद। इसका अर्थ क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर जी की कोई बात इतनी सामान्य तो नहीं है। नित्यानंद प्रभु को धन कह रहे हैं, महाप्रभु को पति कह रहे हैं, और जुगल किशोर को, राधा माधव को प्राण कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? नरोत्तम ठाकुर जी की दृष्टि में पति की किसी स्त्री को सेवा करनी है तो सेवा करने के लिए सामग्री चाहिए, उपकरण चाहिए। वो सामग्री, वो उपकरण कैसे आएंगे? वो धन से आएंगे। जिसके पास धन नहीं होगा वो अपने पति प्रियतम की सेवा के लिए कैसे सामग्री जुटा पाएगा? तो पति की सेवा करने के लिए धन चाहिए। तो पति हैं महाप्रभु जी, उनकी सेवा को जो धन चाहिए, जो सामग्री चाहिए, जो वस्तुएं चाहिए जिनसे गौर की सेवा संभव है, उस सामग्री को लाने के लिए जो धन चाहिए, वो धन कौन है? वो धन ही निताई है। माने जिसके पास नित्यानंद रूपी धन नहीं है उससे गौर की सेवा नहीं होगी, क्योंकि उसके पास सामग्री नहीं होगी, उसके पास उपकरण ही नहीं होंगे गौर की सेवा के। तो नित्यानंद वो वस्तु हैं जिनके द्वारा गौर भजे जाते हैं, जिनके द्वारा गौर की सेवा होती है। तो एक स्त्री को पति की सेवा के लिए एक तो धन चाहिए और दूसरी क्या चाहिए? प्राण चाहिए।
यदि शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर पति की सेवा कैसे होगी? तो दो चीज चाहिए, एक तो देह, प्राण वाली देह, शव देह नहीं प्राण वाली देह, और दूसरा धन, गौर की सेवा के लिए। तो धन है नित्यानंद प्रभु और प्राण है राधा माधव। साधक के प्राणों में रहे राधा माधव, इसलिए अपने यहाँ जो युगल लीला का आस्वादन है वो गौर लीला के पर्दे में है, गौर लीला के पर्दे में है। बड़े बाबा कहते हैं निताई को भजो तो क्या होगा, तो गौर मिलेंगे। और गौर कौन है? गौर ही तो श्यामा श्याम है। ब्रजलीला की परिणति गौर लीला है और गौर लीला की चरम अवस्था ब्रजलीला है। यहां तो दुगना सुख है, एक साथ ब्रजलीला, एक साथ गौर लीला। युगल सरकार विहार करते 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 प्रेम करते करते जब बिल्कुल चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं और इतना घना आलिंगन कर लेते हैं कि प्रिया जी चाहती हैं मैं प्रियतम में समा जाऊं और प्रियतम चाहते हैं मैं प्रिया जी में समा। और जब वो प्रेम करते करते इतना एक दूसरे में आत्मसात हो जाते हैं तब वो दोनों एक हो जाते हैं। और जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो एक बन के कौन हो जाते हैं? तब वो दोनों एक होके गौर बन जाते हैं। फिर वो गौर के रूप में विलास करते हैं। फिर गौर आस्वादन करते 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 जब राधा भाव में अत्यंत आविष्ट हो जाते हैं तब वो अपने आप को राधा मानने लगते हैं। तब उनके हृदय से ही युगल सरकार फिर अलग अलग हो जाते हैं। फिर गौर राधा बन जाते हैं, श्याम सुंदर न्यारे हो जाते हैं। फिर प्रिया जी अपने प्रियतम को प्राप्त करने लगती हैं। फिर प्रिया प्रियतम मिलते 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 चरम अवस्था को प्राप्त होते हैं, मिल जाते हैं। फिर वो गौर बन जाते हैं। फिर गौर आस्वादन करते 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 राधा भाव में पहुंचते हैं। फिर वो दो हो जाते हैं। ये खेल निरंतर ही चलता रहता है। राधा श्याम गौर, राधा श्याम गौर, राधा श्याम गौर। और जो महावैष्णव हैं, जो महापुरुष हैं, गुरुजन सरीखे, उनका चित्त निरंतर इन दोनों लीलाओं में आविष्ट रहता है। गौर लीला ब्रज लीला, गौर लीला ब्रज लीला, गौर लीला ब्रज लीला। तो नित्यानंद प्रभु धन है, पति गौर हैं, सेवा उनकी करनी है। जिसके द्वारा सेवा करनी है वो प्राण युगल किशोर हैं। फिर कह रहे हैं अद्वैत आचार्य बल। अद्वैत आचार्य बल क्यों है? अद्वैत प्रभु को बल क्यों कह रहे हैं? देखिए वैष्णव का बल क्या है। और कोई चीज तो वैष्णव का बल नहीं है। वैष्णव का एक ही बल है, बस रो करके उसको पुकारना। और तो हमसे क्या साधन बनेगा? बस जितना चीख के रो के निताई गौर राधे श्याम गाए जा सके उतना गा ले। तो वो जो बल है, जिस बल के द्वारा अत्यंत विरह में अत्यंत व्याकुल होके नाम पुकारना होता है, वो बल कौन है? वो बल ही अद्वैत है। अद्वैत बल क्यों है? अरे अद्वैत से बड़ा बलवान कौन होगा? जिन्होंने गोलोक के राधा माधव को इस धरती पे गौर बनने के लिए विवश कर दिया, जिनकी पुकार में इतनी ताकत है। कविराज गोस्वामी जी तो चैतन्य चरितामृत में अद्वैत प्रभु जी को गोराना गोसाई कहते हैं, गौर को लाने वाले। तो अद्वैत प्रभु कितने बलशाली हैं, जिनकी पुकार से गोलोक बिहारी गौर बन गए। जीवों की दुर्दशा देख करके गौर कथा में हम सुनते हैं, उन्होंने रो के पुकारा और श्री कृष्ण गौर बन गए। वो अद्वैत इतने बलवान हैं। तो वैष्णव का बल कौन है? अद्वैत। माने अद्वैत प्रभु जी से हमारी पुकार में हम अद्वैत प्रभु तो नहीं बन पाएंगे जो गोलोक से ठाकुर जी को प्रकट कर लें,
पर अद्वैत प्रभु कृपा करेंगे तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि हमारे घर के सेवित ठाकुर से तो कम से कम हमको नित्य लीला का अनुभव होने लग जाए। तो इसलिए वो बल मेरा अद्वैत हैं, अद्वैताचार्य। और गदाधर मोर कुल, गदाधर प्रभु कुल कैसे हो गए? गदाधर प्रभु को कुल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने यहाँ गदाधर प्रभु जो हैं वो श्री राधा शक्ति हैं। श्री राधा जी एक रूप से गदाधर प्रभु के रूप में प्रकट हुई हैं। जो पंच तत्व हैं उनमें महाप्रभु जी राधा माधव मिलित तनु हैं, नित्यानंद प्रभु जी बलराम जी अनंग मंजिन मिलित तनु हैं, श्री अद्वैत प्रभु जी महाविष्णु जी और महा सदाशिव मिलित तनु हैं, श्रीवास पंडित जी साक्षात नारद जी हैं और गदाधर प्रभु जी साक्षात श्री राधा हैं। तो जब गौर राधा माधव मिलित तनु है तो गदाधर प्रभु श्री राधा क्यों बने? श्री राधा गदाधर प्रभु क्यों बनी? इसलिए कि गौर में तो राधा माधव दोनों हैं। जब गौर श्री कृष्ण के आवेश में हैं तब उनको श्री राधा चाहिए, तब वो श्री राधा कहां से आएंगी? जब गौर नागर के भाव में है तो नागरी चाहिए, तो उस समय गदाधर प्रभु हैं उनके निकट। जिस समय श्री कृष्ण सख्य भाव में है तो उनके पास नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में है, और बाकी तो राधा माधव राधा भाव में है, तो वो कृष्ण कृष्ण पुकारेंगे। तो श्री राधा रानी गदाधर प्रभु बनी है गौर लीला में। नरोत्तम ठाकुर जी का कहना है गदाधर मोर कुल, गदाधर मेरा कुल है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि हमारी उपासना क्या है? हमारी उपासना निकुंज में 3 तरीके की सखी हैं। एक तो है सम स्नेहा, जिनका श्री कृष्ण में और श्री राधा में समान स्नेह है। एक है श्री कृष्ण स्नेहा अधिका, जिनका श्री राधा से अधिक श्री कृष्ण में स्नेह है। और तीसरी है राधा स्नेहा अधिका, जिनका श्री जी में अधिक स्नेह है। वो जो श्री जी में अधिक स्नेह वाली सखियां हैं उन्हीं के आगे वर्गीकरण है, जिसमें फिर मंजरियां आती हैं। हम गौड़ीय वैष्णवों की उपासना क्या है? मंजरी भाव की उपासना है। प्रिया प्रियतम की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति, मंजरी भाव से मैं राधा दासी हूँ, इस भाव से राधा माधव की प्रेममयी सेवा करना, ये हमारी अंतरंग उपासना है। तो हमारा कुल कौन है? क्योंकि राधा स्नेहा अधिका सखियों के अनुगत्य में आते हैं। मंजरी भाव की जो उपासना है वो उन सखियों के अनुगत्य में है जो सखियां राधा स्नेहा अधिका हैं। और राधा स्नेहा अधिका सखियां श्री राधा रानी के यूथ की हैं। तो फिर हमारी कुल देवता कौन हो गई? राधा रानी हो गई। और गदाधर प्रभु कौन है? गदाधर प्रभु श्री राधा हैं। तो इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि गदाधर मोर कुल और नरहरि विलासई मोर। श्री नरहरि प्रभु मेरा विलास स्थान है। नरहरि प्रभु विलासई क्यों कह रहे हैं? जब पंच तत्व को ले रहे थे तो यहाँ श्रीवास पंडित जी का नाम लेना चाहिए था। जब महाप्रभु को कह लिया, नित्यानंद प्रभु को कह लिया, अद्वैत प्रभु को कह लिया, गदाधर प्रभु को कह लिया, तो अब नरहरि जी की जगह श्रीवास पंडित जी को बोलना चाहिए था। पर श्रीवास पंडित जी को नहीं बोला, क्योंकि श्रीवास पंडित जी की उपासना वात्सल्य प्रधान है। वे नारद जी के अवतार हैं। गौर लीला में उनका महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है। लेकिन यहाँ तो मधुर भाव की चर्चा हो रही है। अच्छा, नरहरि कौन है? नरहरि है मधुमती सखी के अवतार। नवद्वीप के पास श्रीखंड है ना, जो श्री पाठ है नरहरि प्रभु जी का। और नरहरि प्रभु का भाव क्या है श्री महाप्रभु जी के प्रति? उनको तो सदैव महाप्रभु राधा माधव के रूप में दिखाई देते हैं।
नरहरि प्रभु तो महाप्रभु जी को प्रियतम के रूप में देखते हैं। आरती में गाते हैं कि नरहरि गदाधर चामर ढुलावे। गौर की आरती में यही गाते हैं ना। जैसे जुगल सरकार को ललिता विशाखा चमर ढुलाती हैं, ऐसे गौर को नरहरि गदाधर चमर ढुलावे। तो नरहरि कौन है? नरहरि मधुमती सखी हैं, जिनके हृदय में गौर का भी विलास होता है और युगल का भी विलास होता है। तो नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं नरहरि विलासई मोर। नरहरि मेरे विलास स्थान है, माने कि नरहरि प्रभु के चित्त में जो विलास चल रहा है, जो जुगल खेल रहे हैं, जो गौर खेल रहे हैं, वही विलास वही कृपा मेरे हृदय में भी प्रकट हो। तो धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद प्राण मोर जुगल किस्म। फिर आगे पूरा पद गाया। गुरुदेव आज बड़े बाबा को यही समझा रहे हैं। बड़े बाबा कह रहे हैं कि गुरुदेव आप धन बांटने को कह रहे हो, मुझ पे धन आएगा कहां से? मैं भजन करके अपना ही उद्धार कर लूं तो बहुत बड़ी बात है। तब गुरुदेव ने कहा बेटा वो तेरा धन नहीं होगा, वो धन तो निताई का है। और निताई तो गौर प्रेम के अक्षय भंडार हैं। तुम उस धन को बांटते जाना, बांटते जाना, बांटते जाना, वो धन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस धन को अपने पास मत रखना। और जो मंत्र मैंने तुमको प्रदान किए हैं, जो ज्ञान, वो अपने शरण में आए हुए शिष्यों को प्रदान करना, दीक्षा देना। बड़े बाबा ने कहा तो बहुत कठिन काम हो गया। आप एक तरफ कह रहे हैं अपने को तिनके से छोटा समझो, फिर कह रहे हैं जो शरण में आवे उसको दीक्षा प्रदान करूं। जब मैं किसी को दीक्षा दूंगा तो वो तो शिष्य बन जाएगा, मैं गुरु बन जाऊंगा। मुझ में तो अभिमान आ जाएगा कि मैं गुरु हूं। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, जो शिष्य तुम्हारे पास आएगा तुम उसके प्रति क्या भाव रखोगे? तुम ये भाव रखोगे कि शिष्य के रूप में भी निताई चांद मेरे पास आए हैं। किस लिए आए हैं? मुझे गुरु धर्म की शिक्षा देने के लिए, कि गुरु में विश्वास कैसा होए, गुरु की सेवा कैसी होए, गुरु के प्रति धारणा कैसी होए। तो नित्यानंद प्रभु अब शिष्य के रूप में आए हैं। किस लिए? कि नित्यानंद प्रभु ने जो तुमको धन प्रदान किया है, अब उस धन को लेने के लिए वो ही शिष्य के रूप में आए हैं। तो जिसका धन है उसको वही धन प्रदान करना है। माने देने वाले भी निताई हैं, लेने वाले भी निताई हैं। तो अभिमान की गुंजाइश रह कहां गई है? तुम्हें ये भाव रखना है और इस धन को तुम्हें चाहूं और बांटना है। अब तुम यहां से पहले वृंदावन जाना और फिर वृंदावन से नवद्वीप जाना और नवद्वीप से फिर पुरी जाना। आगे तुम्हारी व्यवस्था निताई चांद करते रहे। ये कहकर के बड़े बाबा ने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने भुजा बढ़ा के हृदय से लगाया। बड़े बाबा मूर्छित होकर के गिर पड़े। गुरुदेव अपनी कुटिया में चले गए। जब बहुत देर बाद मूर्छा भंग हुई तब हा गुरुदेव कहते हुए आपने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। चलते 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 अयोध्या से पैदल काशी होते हुए, गया होते हुए बड़े बाबा वृंदावन आए। बड़े बाबा जी अपनी प्रकट लीला में 3 बार वृंदावन आए। एक बार तो अभी जब गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हुई, नवद्वीप जाते हुए वृंदावन आए, और 2 बार लीला विश्राम से पूर्व। 1906 में अंतर्ध्यान हुए तो एक बार 1905 में आए, एक बार 1904 में आए। प्रगट रूप में, ऐसे तो नित्य ही वो स्वयं ही वृंदावन है, पर प्रगट लीला में वो 3 बार वृंदावन आए। सब धाम होते वृंदावन पहुंचे।
वृंदावन में जाकर उनकी कैसी स्थिति हुई। हाथरस की तरफ से वृंदावन में प्रवेश किया और अपने गौड़ीय आचार्य जितने भी आए हैं सब हाथ उस तरफ से आए हैं, हाथरस की तरफ से वृंदावन में सबने प्रवेश किया है। बड़े बाबा जी वृंदावन पहुंचे। राधा रमण लीलामृत में वर्णन है कि जैसे ही किसी ने बताया कि वृंदावन आ गए हैं, बड़े बाबा रज में लौटने लगे। वस्त्र तो था ही नहीं, शरीर जो बहिर्वास था वो भी कहीं अलग हो गया। अब रज में लौट, हा कृष्ण हा राधा, हा कृष्ण हा राधा, कंठ का किरण मार्ग पर लोटपोट हो रहे हैं। लता पताओं को गले लगा लगा के रुदन कर रहे हैं। ए बोल बोल ब्रजर चरु लता, श्याम बंधु गेल कोथा। बोल बोल ब्रजर धेनु, कोथाए आमार काला कानू। बोल बोल ओगो काली जमुना, कोथाए आमार काला सोना। बोलो प्रभु गोपीश्वर, कोथाए आमार प्राणेश्वर। कर जोड़े विनती करी, आमा देर मिलाए दाव बंसी धारी। विलाप कर रहे हैं। श्री वृंदावन में सब स्थान का दर्शन किया है। 6 गोसाइयों की समाधियों पे जाके प्रणाम किए, लोटपोट की है। और फिर गुरु आज्ञा से, क्योंकि जब बड़े बाबा जी ने पूछा था कि मुझे किन ग्रंथ का अध्ययन करना है, तब गुरुदेव ने 3 ग्रंथों का नाम लिया था। एक तो नरोत्तम दास ठाकुर जी की नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, दूसरा प्रेमानंद जी की मनः शिक्षा, और तीसरे कविराज गोस्वामी जी की श्री चैतन्य चरित्र। तो इन तीनों ग्रंथों का संग्रह वृंदावन में रह करके किया। और फिर गुरुदेव की आज्ञा ध्यान आई कि अब मुझको नवद्वीप जाना है। तब उस समय बड़े बाबा हा गौरांग हा गौरांग हा गौरांग कहते हुए श्री नवद्वीप के लिए प्रस्थान करते। पैदल उनका जो वृंदावन जाना है, फिर वृंदावन से नवद्वीप जाना है, सब बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। किस प्रकार रुदन करते हुए नवद्वीप गए और फिर चलते 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 अनेक दिन में नवद्वीप पहुँचे हैं। और नवद्वीप में पहुँच करके श्री गंगा जी में स्नान किया है। और जैसे ही पता चला है कि यही नवद्वीप धाम है, यही मेरे गौर की लीला स्थली है, एक एक लीला स्थली श्री बड़े बाबा जी के हृदय में हिलोर लेने लगी है। तब चलते चलते सबसे पहले तो महाप्रभु जी के जन्म स्थान गए हैं। महाप्रभु जी का जन्म स्थान कहाँ था, इस बात की भूल पड़ गई थी। आज तो आप नवद्वीप जाइए तो 10 जगह बोर्ड लगा रहता है कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। और गंगा जी के उस पार मायापुर में तो पूछिए ही नहीं, वहाँ तो हर गौड़ीय मठ के मंदिर के बाहर सबके आगे यही जन्म स्थान है, यही जन्म स्थान। ऐसा हुआ क्यों? इसलिए कि महाप्रभु जी का जो जन्म स्थान था वो बिल्कुल गंगा जी से लगा हुआ था। और गंगा जी हर साल बढ़ती थी, तो महाप्रभु जी का जन्म स्थान ही गंगा जी में डूब गया। और कम से कम 200 साल तक गंगा जी चढ़ी नहीं। अब जब 200 साल बाद उतरी गंगा जी तो ये भूल ही पड़ गई कि जन्म स्थान कहाँ था। अब जिसकी जहां मर्जी हुई वो वहीं बताने लग गया कि यहाँ जन्म स्थान है, यहाँ जन्म स्थान है, भूल पड़ गई थी। तब उस समय सब लोग बड़े बाबा जी महाराज के पास आए। ये बाद की लीला है। और बड़े बाबा जी से कहा कि समझ नहीं आ रहा कि जन्म स्थान कहाँ है, सब अनुमान से बता रहे हैं, आप तो अनुभव सिद्ध महात्मा हो, आप बताइए। तब बड़े बाबा मंत्र जप करने के लिए बैठ गए। और जप करते करते भजन करते करते
उनको स्वप्न में श्री महाप्रभु जी ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके स्थान को इंगित कर दिया कि ये मेरा जन्म स्थान। तब बड़े बाबा जी सब वैष्णवों को लेकर के गए और उस स्थान का खनन करवाया। तब वहां पर जो गर्भगृह थे, जो मंदिर के जन्म स्थान के साक्ष्य थे, सबूत थे, वो प्राप्त हुए। तब गर्भगृह वाले स्थान पर बड़े बाबा जी ने तुलसी जी को स्थापित किया और फिर कालांतर में तो वहां मंदिर, अभी भी अब तो वहां सुंदर मंदिर विराजमान है जन्म स्थान पर, और अखंड नाम चलता है वहां निताई गौराधीशा, वो बिल्कुल गंगा जी से लगा हुआ है। तो बड़े बाबा जी जब प्रथम बार नवद्वीप गए हैं तभी उसी स्थान पर जाकर के लोटपोट की है और गौर लीला का स्मरण करके रुदन किया है, जन्म स्थान का दर्शन। और फिर उसके पश्चात आप धामेश्वर महाप्रभु का दर्शन करने गए। धामेश्वर महाप्रभु जी वो ठाकुर जी हैं, जब महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए तब विष्णु प्रिया जी को बहुत विरह हो रहा था। तब विष्णु प्रिया जी प्राण त्याग देती। तब महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को स्वप्न में दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि मैं तुम्हारे लिए कहीं नहीं गया, मैं सदैव विराजमान हूं। विष्णु प्रिया जी ने कहा मैं प्राण कैसे धारण करूं? तब महाप्रभु ने कहा कि आंगन में जो नीम का वृक्ष है, जिसके नीचे मेरा जन्म हुआ था, उस नीम के वृक्ष को अमनिया कराओ और उसके वृक्ष से मेरे एक दिव्य विग्रह निर्माण करवाओ और उस विग्रह में मैं नित्य निवास करूंगा और उस विग्रह की सेवा करके तुम्हें साक्षात मेरी सेवा का फल प्राप्त होगा। तब विष्णु प्रिया जी ने उस नीम के पेड़ से महाप्रभु जी के विग्रह प्रकट करवाए और जीवन भर उन्हीं महाप्रभु जी की सेवा की। क्योंकि विष्णु प्रिया जी तो बहुत समय तक विराजमान रही महाप्रभु के अंतर ध्यान होने के बाद, साक्षात अपने पति के रूप में सेवा करती। और वहीं पर वो पादुका, जिन पादुकाओं को महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को प्रदान किया था, ऐसे तो अब बहुत जगह महाप्रभु की पादुका रखी हैं, लेकिन 3 जगह महाप्रभु जी की असली पादुका है। एक तो धामेश्वर महाप्रभु में, वो पादुका है जो महाप्रभु ने विष्णु प्रिया जी को दी थी, जिनका जीवन भर विष्णु प्रिया जी पूजन करती नहीं। दूसरी जगन्नाथपुरी के गंभीरा में जो पादुका रखी वो भी असली है, महाप्रभु की व्यवहार की हुई पादुका है। और तीसरी हमारे परमाचार्य नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के स्थान पाटवाड़ी में भी महाप्रभु की पादुका है। जब भागवत आचार्य जी की बाड़ी में महाप्रभु गए तो उनको भी पादुका प्रदान करी। तो जो पाटवाड़ी में पादुका है वो भी असली पादुका है। 3 जगह असली पादुका महाप्रभु जी की है। तो उन्हीं का विष्णु प्रिया जी पूजन करती। और जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ भगवान में विलीन हुए, उसी प्रकार विष्णु प्रिया जी जिस समय उन्हें अपनी लीला संवरण करना था, तो विष्णु प्रिया जी ने भी देह का त्याग नहीं किया। तब विष्णु प्रिया जी भी सशरीर महाप्रभु जी में समाई थी। हा गौर कहते हुए तब पीछे से पुजारी भागे थे उनको रोकने के लिए, लेकिन वो समा गई थी। लेकिन केवल उनके नाक का जो बुलाक था संपूर्ण समा गई थी महाप्रभु में विष्णु प्रिया जी, पर उनकी नाक का जो बुलाक था वो महाप्रभु जी की नासिका में रह गया। तो धामेश्वर महाप्रभु जी की नासिका में जो बुलाक है वो विष्णु प्रिया जी का है। इसलिए वो जो धामेश्वर महाप्रभु हैं वो गौर विष्णु प्रिया मिलित तनु हैं। उनमें गौर तो है ही, उनमें विष्णु प्रिया जी भी। जब महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए बड़े बाबा जी पधारे हैं, ओहो उस समय उनको कैसा विरह हुआ है। हा गौर विष्णु प्रिया, हा गौर विष्णु प्रिया कह करके
जब उन्होंने रुदन किया उसका कैसे वर्णन हो सकता है, उस दर्द को हृदय में कैसे पैदा किया जा सकता है। कितने वैष्णव लोग आकर के एकत्र हो गए और महाप्रभु जी गौरांग श्री धामेश्वर महाप्रभु जी के मंदिर में बड़े बाबा जी रुदन पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं। हा गौरांगी गौर प्रिया, 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 गौर हरि जय विष्णु 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 प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, गौर हरि जय विष्णु 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 प्रिया, जय 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 गौरांगी गौर प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, ए जय गौरांगी गौर प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, गौर हरि जय विष्णु प्रिया, गौर हरि जय विष्णु प्रिया, जय गौर हरि जय विष्णु प्रिया, जय गौर हरि जय विष्णु प्रिया, 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 जय गौर हरि जय विष्णु प्रिया, जय गौर हरि जय विष्णु प्रिया, जय गौर हरि जय विष्णु प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, जय गौरांगी गौर प्रिया, जय गौर प्रिया, जय हरि प्रिया, गौर प्रिया, जय हरि प्रिया, जय गौर प्रिया, जय हरि प्रिया, गौर प्रिया, जय हरि प्रिया,
करते रहे कीर्तन, करते रहे करते रहे करते रहे। सारे नवद्वीप के लोग इकट्ठे हो गए और श्री बड़े बाबा जी चीख चीख कर कीर्तन कर रहे हैं। आंखों से आंसू तो ऐसे बह रहे हैं जैसे गंगा यमुना बह रही है। इतना आवेश, इतना रुदन, इतनी पीड़ा। नवद्वीप के बूढ़े बूढ़े महात्मा इकट्ठे हो गए और कहने लगे, देखो तो सही, ऐसा रोना तो किसी का नहीं देखा, ऐसा आवेश तो किसी का नहीं देखा, और इनका कितना दीर्घ आकार है। बड़े बाबा जी के लिए कहा जाता है कि वो 1,00,000 लोगों में भी खड़े होते तब भी वो अलग दिखाई दे जाते, इतने लंबे। तो यहीं से उनको पहली बार बोला गया, जब महाप्रभु के मंदिर में कीर्तन हो रहा था, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, पर बड़े बाबा अलग ही दिख रहे थे। तब किसी ने कहा कि ये बड़े बाबा जी जो ऊंचे बहुत हैं, जो बड़े हैं, बस यहीं से उनका नाम बड़े बाबा जी प्रसिद्ध होने लगे। खूब कीर्तन हो रहा है, लोट पोट हो रहे हैं आंगन में। कितने कितने वैष्णव लोग आकर के उनका सहयोग करने लगे कीर्तन में, और कीर्तन चरम अवस्था में पहुंचा। अब उनको क्या अनुभव हुआ वो तो वही जान सकते हैं, पर बाबा इस प्रकार चौक में पछाड़ खाकर के गिरे जैसे कोई केले के पेड़ को काट दे तो केले का पेड़ गिरता। और पहले तो थोड़ी देर तक तो आंगन में तड़पते रहे जैसे कोई मछली को जल से बाहर निकाल दे, और अंततः बिल्कुल अचेत। वो प्रेम का कौन सा स्तर होता है समझ नहीं आता। सोचिए वो कैसा प्रेम होता होगा जिसमें कीर्तन करते करते मूर्छा आ जाती है, बेहोशी हो जाती है। वो कैसा प्रेम होता है। हम तो इतने पाषाण हृदय हैं कि नाम गा के आंख से आंसू नहीं आते, हृदय द्रवीभूत नहीं होता। भजन करते हुए, अन्य करते हुए कुछ मन में परिवर्तन ही नहीं होता। उन लोगों का प्रेम वो कैसा था कि उन लोगों को कीर्तन करते करते बेहोश हो जाते थे। आंगन में लौट रहे हैं और सारे शरीर पर उनके रोम ऐसे खड़े हो गए हैं जैसे कि कदम्ब का फूल होता है, इस प्रकार उनको, और लगता था कि जैसे प्राण न निकल गए हैं। तब बहुत ध्यान से देखने में पता चलता था कि नहीं, धीरे धीरे सांस चल रही। तो कितने महात्मा लोग इकट्ठे हुए, सबको लगा कैसे करें, कोई इनके साथ भी नहीं है, अकेले ही आए थे यहाँ पे, कैसे सचेत किया जाए। तभी एक बूढ़े महात्मा निकल करके आए और मंदिर की ओर गए और पुजारी जी से कहा, थोड़ी देर के लिए महाप्रभु की पादुका दिखा दीजिए। अभी तो वो पादुका चांदी में मढ़ दी गई हैं, पर पहले वो चांदी में नहीं मड़ी हुई थी, ऐसे ही थी, निरावरण थी। तब मंदिर से उन पादुकाओं को लाया गया और वो दोनों पादुका महाप्रभु के सीने के ऊपर रखी। तब महाप्रभु हा गौरांग, हा गौरांग, हा गौरांग कहते हुए बैठ गए। कब तक अचेत पड़े रहे, कब तक रुदन करते रहे। फिर मंदिर के पुजारी ने उनको प्रसाद कराया, फिर कहा कि कुछ दिन यहीं रह जाइए, आप हमारे महाप्रभु को कीर्तन सुनाइए, हमारे महाप्रभु को कीर्तन बहुत प्रिय लगता है। तब अनेक दिन वहाँ धामेश्वर महाप्रभु में रुके और सब गौड़ मंडल का दर्शन किया। फिर गुरुदेव की आज्ञा ध्यान आई कि अब मुझे तो पूरी जाना है। तब कुछ दिन नवद्वीप में निवास किया। एक एक लीला स्थली पर गए हैं। उन सब लीला स्थलियों का या बाबा को जहाँ जहाँ जो जो अनुभव हुआ है उनका वर्णन करने लगे तो नवद्वीप की ही कथा होती रही। धामेश्वर महाप्रभु से नंदनाचार्य जी की बाड़ी में गए। नंदनाचार्य जी माने जिनके घर में निताई गौर का मिलन हुआ। गौर कथा में सुनते हैं ना कि नित्यानंद प्रभु जी उनके घर आके रुक गए थे और कहा था किसी को बताना नहीं कि मैं आ गया हूँ। तब महाप्रभु बार बार श्रीवास पंडित जी को कहते थे
कि शिवास जी हमको लगता है कोई महापुरुष आए हैं और छिप कर रह रहे हैं, उनका पता करिए आप। शिवास पंडित जी ढूंढ आए, मिले नहीं कहीं उनको। तब फिर महाप्रभु जी बोले हम ढूंढने चलते हैं। तब नंदनाचार्य जी के घर के बाहर खड़े हो गए और श्रीवास जी से कहने लगे कि मुझे तो इसी घर से सुगंध आ रही है, लगता है इसी घर में वो चोर बैठा हुआ है। श्रीवास जी ने कहा यहाँ तो नंदनाचार्य जी का घर है, हमने कई बार पूछ लिया, वो कह रहे हैं यहाँ तो कोई नहीं आया। बोले नहीं मुझको लग रहा है। श्रीवास जी ने कहा किसी के जबरन तो घर में नहीं घुसा जा सकता, अब क्या करें। तब महाप्रभु ने कहा घुसने की जरूरत नहीं है, मैं एक तरकीब बताता हूँ, यदि कोई छुपा होगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा। बोले क्या। तब महाप्रभु ने श्रीवास पंडित जी को कहा कि जरा सा वेणु गीत का श्लोक तो गाओ। और तब कथा में हम सुनते हैं कि तब श्रीवास पंडित जी ने बरहापीडम नटवर वपु करनयो करनिका बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमाला रंध्रानवेनो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। श्रीवास पंडित जी ने 2-4 बार इस श्लोक को गाया और नित्यानंद प्रभु से रहा नहीं गया था। फिर नित्यानंद प्रभु कैसे बाहर आए थे और फिर कैसे निताई गौर का मिलन हुआ था, और फिर कैसे महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पहली बार गौर लीला में पहली बार षड्भुज रूप अगर किसी को दिखाया है, फिर तो कई को दिखाया, पहली बार निताई चांद को दिखाया है। फिर उनका कैसे मिलन हुआ था, कैसे रुदन हुआ था। बड़े बाबा नंदनाचार्य के घर पर पहुंचे, वही सब लीला मानस पटल, वही सब लीला। बस किसी ने कह दिया कि ये नंदनाचार्य की बाड़ी है, भाई इतना कह देना पर्याप्त है। अब तो वो सबरी लीला ही हृदय में प्रकट होने लगी और इतनी लीला का आवेश कि फिर रुदन, हा निताई, हा गौरांग। नंदनाचार्य के घर की दीवारों को चूम रहे हैं, दीवारों से लिपट रहे हैं। अरे यही नंदनाचार्य जी का घर है, निताई कहाँ है, गौर कहाँ है, यही तो दोनों का मिलना हुआ था। हा नित्यानंद, हा गौरांग, हा नंदनाचार्य कहते कहते विलाप कर रहे। वहां पर भी कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते हैं। लीला स्थली का दर्शन करते करते लीला में आविष्ट हो जाते हैं। फिर वैष्णव लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई मुंह में चरणामृत देता है, कोई दूध की कुछ बूंद डालता है मुंह में, तब स्वस्थ होते। घंटों पड़े रहते, फिर सुधाती है, फिर किसी लीला स्थली की ओर जाते हैं। चलते चलते मालन चौपाड़ा पहुंचे। मालन चौपाड़ा विष्णुप्रिया जी का जन्म स्थान। ओहो क्या कहना, वहां की तो दीवारों से भी करुणा टपकती है। वो तो उस करुणामयी का जन्म स्थान है, क्या कहा जाए। कैसी दशा हुई बड़े बाबा की, कौन वर्णन करे। फिर लक्ष्मी प्रिया जी के जन्म स्थान, पुनः गंगा तट। और जब श्रीवास जी के आंगन में आए, ओहो, वहां एक जगदानंद दास नाम के महात्मा रहते थे। उन्होंने बड़े बाबा जी को देखा और बड़े बाबा जी से उनका नाम पूछा
कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो अभी तक वेश तो हुआ नहीं है, तो राईचरण ही नाम है। तो बाबा ने कहा मेरा नाम, उनका नाम क्या है? बोले दास को राईचरण कहते हैं। अब वो क्या संयोग बना कि उन्होंने तो राईचरण बोला, वो बूढ़े महात्मा थे, उन्होंने सुन लिया राजेन। उन्होंने कहा अच्छा राजेन, अच्छा तो राजेन बाबू आप कहाँ रहते हैं, हम व्यवस्था करें। और उस दिन से उन्होंने उनको राजेन बाबू कहना शुरू कर दिया। और ऐसा शुरू किया फिर सभी लोग बड़े बाबा को राजेन बाबू कहने लगे। फिर उनके वेश तक सब लोग यही नाम लेते थे, राजेन बाबू। तो कहाँ रहते हैं आप? बड़े बाबा ने कहा कोई ठिकाना नहीं है, कभी कहीं पड़े रहते हैं, कभी कहीं पड़े रहते हैं। महाप्रभु के धाम में प्रसाद तो पाने को मिल ही जाता है। बोले हमारा घर शिवास जी के आंगन के निकट है, आप वहीं रहा करिए और जब तक नवद्वीप में रहो यहीं प्रसाद। तब उन जगदानंद दास जी के यहाँ रुक गए। और फिर जब श्रीवास पंडित जी के आंगन में दर्शन करने गए, क्या वर्णन करा जा सकता। श्रीवास जी का आंगन जहां महाप्रभु जी ने पूरी नवद्वीप लीला में कीर्तन किया है, किसी के घर पे तो 1-2 बार कीर्तन हुआ होगा या 2, 4, 5, 6 घंटे हुआ होगा। श्रीवास जी के घर पे तो पूरी रात निताई गौर ने नृत्य किया। आज भी श्रीवास जी का आंगन है, वहां बहुत सारे ठाकुर जी हैं श्रीवास पंडित जी के आंगन में, क्योंकि जितने वैष्णव आते थे वहां दर्शन करने, सत्संग करने, कीर्तन सुनने, वे सब अपने ठाकुर लाते रहते थे। बहुत सारे ठाकुर हैं वहां, सैकड़ों की संख्या में ठाकुर श्रीवास जी का आंगन। और वहां पर एक पत्थर है जो रखा हुआ, उस पत्थर पे महाप्रभु के चरण छपे हैं। और चरण भी सीधे नहीं छपे हुए, एक चरण तो ऐसे छपा हुआ है, एक चरण तो सीधा छपा हुआ है और एक चरण ऐसे छपा हुआ है, नित्य की मुद्रा में चरण छपे हुए। वहां पहुंचे और वो आंगन, और मंदिरों में सवेरे पोता लगता है ना, नियम यही है कि मंदिर खोले तब पोता लगता है। हाँ? श्रीवास जी के आंगन में शाम को पोता लगता है। हम लोग एक बार गए थे तो समाजवाड़ी में रुके थे, तो फिर श्रीवास पंडित जी के दर्शन करने और सब जगह गए तो देर हो गई वहां आने में। तो फिर संध्या समय हम पहुंचे श्रीवास जी के आंगन में, तो देखे जो आंगन है वहां चारों तरफ रस्सियां बंधी हुई हैं और बीच में एक बाई वो काले रंग का फर्श है, उस पर पोता लगा रही है। तो हमको चूंकि दर्शन करने जाना था तो फिर हम दर्शन करके आए, देखा इस समय शाम के समय तो कोई झाड़ू पोता नहीं लगाता है, तो डोरी भी बांध रखी थी और पोता भी लगा रहे थे। तो हमने उन बाई से पूछा कि इस समय पोता लगाया जा रहा है, रस्सी बंधी है। बोले अब भीतर कोई नहीं आएगा। तो हमने कहा आज ही हो रहा है, रोज होता है? बोले रोज होता है। तो हमने इसका अर्थ क्या है? बोले यहाँ ये भावना है कि निताई गौरांग प्रत्येक संध्या को यहाँ कीर्तन करने आते हैं, तो इसलिए आंगन में पोता लगा दिया जाता है, डोरी बांध दी जाती है कि अब भीतर कोई नहीं आएगा। जैसे सेवा कुंज निधिवन में प्रतिदिन राधा माधव रात्रि को रास करने आते हैं, जैसे वो लीला नित्य है, ऐसे ही प्रत्येक रात्रि को श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु कीर्तन करने को आते हैं। बड़े बाबा पहुंचे हैं, कौन उसका वर्णन कर सकता है? उनको नाम के द्वारा लीला का उद्दीपन होता है, तो लीला स्थली को देख के लीला का उद्दीपन नहीं होगा तो कैसे होगा? वह श्रीवास पंडित जी के आंगन में पहुंच करके वहां ही मारा, लोटपोट करने लगे हैं, परम व्याकुल हो गए। हा कृष्ण, हा गौरांग, हा गौरांग कहते, धीरज नहीं धारण हो रहा है, रो रो करके विलाप कर रहे हैं। हे श्रीवास आंगन के नटुआ, हे गदाधर के प्राण बधुआ, हे अद्वैत के धन, हे निताई चांद के प्राण तुम कहाँ हो? हे प्राण गौर दर्शन दो, हे प्राण गौर दर्शन दो, तुम कहाँ हो? कहाँ? कह कहकर विलाप कर रहे हैं। बहुत देर में सुधाई, फिर वहां जगदानंद दास जी ने प्रसाद कराया, फिर और सब लीला स्थलियों का दर्शन करते करते
फिर बाबा कालना की ओर चले। और कालना वो स्थान है जहां गौरीदास पंडित जी और सूर्यदास पंडित जी रहते थे। कालना नित्यानंद प्रभु जी की ससुराल भी है, क्योंकि वसुधा महारानी और जानवा महारानी सूर्यदास पंडित जी की कन्या है, और वहीं नित्यानंद प्रभु जी का विवाह हुआ है। और नित्यानंद प्रभु जी के विवाह में जो मंडप बना था और उस मंडप में जो लकड़ी लगी थी वो भी एक काष्ठखंड सूर्यदास पंडित जी के घर पर विराजमान है। वहां पर नित्यानंद प्रभु जी के चरण चिन्ह भी विराजमान है। और सबसे बड़ी निधि जो वहां है वो है गौरीदास पंडित के ठाकुर जी। एक और निधि है वहां पर, वहां भगवान दास बाबा की समाधि है। भगवान दास बाबा जी सिद्ध जगदीश दास बाबा जी के गुरुदेव भगवान दास बाबा, ये जगन्नाथ दास बाबा जी के समकक्षीय महात्मा हैं। और उनका कालना में स्थान है बहुत दिव्य। उन्होंने भजन के प्रभाव से वहां गुप्त गंगा प्रकट करी थी, और उनके नाम ब्रह्म है जिनकी वो पूजा अर्चना करते थे, नाम भगवान की। और उन नाम भगवान की कृपा से नाम जपते जपते उनके सारे शरीर पर नाम प्रकट हो गया था भगवान दास बाबा के। जप करते करते उनकी पूरी देह में महामंत्र उभर आए थे। उस स्थान पर गए, भगवान दास बाबा की समाधि पर प्रार्थना कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, नाम भगवान की अर्चना कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी के विवाह स्थल का दर्शन किया, सूर्यदास पंडित जी के गए, और फिर अंत में गौरीदास पंडित जी के ठाकुर जी का दर्शन किया। वो कितने सलोने निताई और हैं, क्या कहना महाराज। धरती पे ऐसी जोड़ी दोबारा देखी नहीं। कितने सलोने ठाकुर हैं, दिल चुरा रहे, आदम कद विग्रह। और उनके प्रकट होने की कथा भी बहुत विचित्र है, सब वैष्णव लोग जानते हैं। महाप्रभु जी की लीला में सब ब्रज का परिकर अवतरित हुआ था ना, तो ठाकुर जी के जो अष्ट सखा हैं, जो द्वादश गोपाल कहे जाते हैं, वे ठाकुर जी के अष्ट सखा भी गौर लीला में प्रकट हुए, जिनमें श्री दामा जी अभिराम बने। उनमें जो सुबल सखा है ठाकुर जी के प्रिय नर्म सखा, वो सुबल सखा गौरीदास पंडित जी के रूप में प्रकट हुए। जैसे मधुमंगल जी श्रीधर भक्त बने, तो गौरीदास पंडित जी के रूप में सुबल आए, और ये वहीं कालना में रहते थे। जब इनको पता चला कि महाप्रभु जी ने सन्यास ले लिया है तो इनको बहुत पीड़ा हुई थी, और सोचते थे कि कब महाप्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। और जब महाप्रभु जी सन्यास लेने के कुछ वर्ष बाद दोबारा गौड़ पधारे गौड़ देश, तब नवद्वीप होते हुए फिर कालना भी आए। तब उनके साथ नित्यानंद प्रभु भी थे। जाना था पुरी की ओर, और नित्यानंद प्रभु से कहा कि चलो कालना चलते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है। तो गंगा जी के उस पार कालना है, कोई नौका भी नहीं थी, कोई नौका वाला नहीं था। तो महाप्रभु ने अपने आप नौका खोल ली और उसमें बैठ गए, और खुद चप्पू चला के गौरीदास पंडित जी के आए। आज तक वो चप्पू भी मंदिर में रखा है, जिस चप्पू को चला के महाप्रभु आए, खुद नौका चला के। उस समय महाप्रभु जी के हाथ में गीता जी की पोथी भी थी, तो स्वयं नौका चलाते हुए नित्यानंद प्रभु को लेकर के पहुंचे। और जो गौरीदास पंडित जी के दरवाजे पर पहुंचे, गौरीदास जी को पता चला आज तो भाग खुल गए महाराज, निताई भी आ गए, गौर भी आ गए, और ये तो प्रेम पूर्वक नाचने लगे, गाने लगे, विभोर हो गए। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को भीतर बिठाया, और महाप्रभु ने तब वो चप्पू उनको दिया। गौरीदास पंडित जी ने कहा प्रभु ये क्या है? बोले इसी चप्पू को चला के तुम्हारे पास आया हूं, अब इस चप्पू को रखो। बोले प्रभु मैं इस चप्पू का क्या करूंगा? बोले चप्पू क्या करता है? बोले चप्पू नदी से पार करता है, अब इस चप्पू को रखो। माने
अब तुम्हें भी कृष्ण नाम सुना करके जीवों को भवसागर से पार करना है, ये तुम्हारा काम है। तब वो चप्पू आज भी मंदिर में है, वो गीता भी आज भी मंदिर में रखी है, कहने पर उनका दर्शन कराया जाता है। महाप्रभु पहुंचे, तब गौरीदास पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। तब बहुत सुंदर भोग सामग्री उन्होंने बनाई और बना करके फिर महाप्रभु जी को भोजन कराए। अब महाप्रभु बहुत प्रेम से भोजन कर रहे, नित्यानंद प्रभु भोजन कर रहे, देख देख के निहाल हो रहे। गौरीदास अब प्रसाद कर लिए, सत्संग कर लिए, अब चलने का समय आया। अब गौरीदास पंडित जी तो चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप आते तो अच्छे लगते हो, बाकी जाते अच्छे नहीं लगते हो। अब आए तो हो, बाकी हम जाने नहीं देंगे आपको। महाप्रभु कहते हैं कि गौरीदास पंडित ऐसी बात मत कहो। एक दिन और रुक गए, फिर चलने को राजी हुए, फिर गौरीदास पंडित रोने लगे। एक दिन और रुक गए, फिर चलने को हुए, फिर गौरीदास रोने लगे। महाप्रभु जी ने कहा गौरीदास हम रुक छोड़ो सकते, हम सन्यासी हैं, हमको जाना होगा। बोले नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बहुत कहा, नहीं माने। तब महाप्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा है हम दोनों अपनी एक एक मूर्ति और प्रकट कर लेते हैं और फिर हम 4 हो जाएंगे, तो 4 में से किसी 2 को तुम रख लेना, किसी 2 को तुम जाने देना। तब गौरीदास पंडित जी ने बिल्कुल महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जैसे 2 विग्रह प्रकट करवाए और उन दोनों विग्रहों को अपने साथ महाप्रभु ने बिठाया। और अब कहा गौरीदास पंडित जी को कि अब भोग लगाओ। अब 4 थालियों में भोग दर, अब 2 निताई और 2 गौरांग, 4 थाली भोग दरी, तुलसी छोड़ी और आनंद वो तो चारों ही साक्षात हो गए। अब चारों पार है। गौरीदास पंडित जी ने कहा ये क्या धोखा है, ये तो 2 निताई हो गए, 2 गौरांग हो गए, चारों पार है। फिर प्रसाद पा लिए, फिर प्रसाद के बाद माला चंदन करना था, इतर लगाना था, बीरी देनी थी। तो उस बहाने गौरीदास पंडित जी ने चारों को छू के भी देख लिया, माला पहराने के बहाने, चंदन इत्र लगाने के बहाने। अब छू के देखा तो चारों ही जागृत थे। अब जब सब बात हो गई तब महाप्रभु ने कहा देखो अब 4 हो गए, 2 तो गौर हो गए, 2 निताई हो गए। अब कोई एक निताई एक गौर तुम रख लो, एक निताई एक गौर को जान, अब हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। गौरीदास पंडित जी ने कहा अच्छा तो किसको रखोगे बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो बोल रहे हो ना तुम निताई गौर दोनों, तो तुम रह रहे हो और ये जो चुपचाप बैठे हैं ये चले जाए। बोले अच्छा ठीक है। तब जो बोल रहे थे वो बैठ गए और जो नहीं बोल रहे थे वो उठ के चल पड़े। अब चलते चलते जो बाहर को गए और जो रह गए थे अंदर, गौरीदास पंडित जी ने उनको देखा। अब जैसे ही देखा तो वो विग्रह रूप हो गए। गौरीदास पंडित जी ने कहा ये क्या हुआ, तो धोखा हो गया, मूर्ति मुझे दे गए, असली चले गए। फिर पीछे पीछे भागे उनके और कहा नहीं नहीं गलती हो गई, आप अंदर आ जाओ और ये भीतर वाले बाहर चले जाए। तब वो फिर बाहर से फिर अंदर आ गए, फिर वो बाहर वाले भीतर गए, वो विराजमान हो गए और जो विग्रह थे उनको कहा आप जा सकते हैं। अब वो विग्रह चलने लगे, वे बाहर चले गए। जब वो बाहर चले गए फिर उन्होंने देखा कि अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, तो अंदर जो ठाकुर रह गए उनके पास जाके देखा, फिर वो श्री विग्रह बन गए। फिर भागे भागे गए, गलती हो गई, गलती हो गई। जिनको पहले रोका था वही रुक जाए और जो पहले जा रहे थे वही चले जाए। तब फिर बाहर से महाप्रभु निताई अंदर आ गए। ऐसे जाने कितनी बार हो, अब तुम रुक जाओ, नहीं अब तुम चले जाओ, अब तुम रुक जाओ, अब करते करते आखिर हार गए। फिर गौरीदास पंडित जी से महाप्रभु ने कहा कि कब तक करते रहोगे गौरीदास के, अब ये जोड़ी रुक जाए, अब ये जोड़ी चले जाए। गौरीदास पंडित जी ने कहा मैं अकेला ब्राह्मण, तुम 2-2 छलिया, तुम्हारा कहां पार पा सकूंगा मैं, प्रभु अपनी समाधान करिए। तब महाप्रभु ने कहा कि हम संसार के लिए विग्रह रूप में रहेंगे, तुम्हारे लिए नहीं। तुम किसी भी एक जोड़ी को रख लो, तुमको साक्षात निताई गौर का दर्शन होगा। तब फिर एक जोड़ी चली गई और एक जोड़ी रह गई। आज तक वो जोड़ी विराजमान है। क्या कहना, अद्भुत ठाकुर है महाराज,
देख के मन को कुछ होता है। अच्छा, दर्शन हमेशा बंद रहते हैं, ऐसा नहीं कि खुले रहते हैं, हर समय दरवाजा बंद रहता है, पर्दा लगा रहता है। जाने पर कहने पर पर्दा खुलता है, दरवाजा खुलता है, दर्शन आरती के समय खुलता है। बाकी ऐसा नहीं कि हर समय दर्शन खुले रहते हैं, प्रार्थना करने पर तब दर्शन होता है। और दर्शन भी ऐसा नहीं कि घंटा 2 घंटा होता है, वो 5-7 मिनट कर लो और बंद क्यों हो जाते हैं दर्शन? बोले पता नहीं, एक बार तो जा ही चुके हैं, फिर कोई भक्त आ गया, फिर उसके पीछे चल पड़े तो हम तो कंगाल अनाथ रह जाएंगे, हमारा क्या होगा? बड़े दिव्य ठाकुर हैं, तो वो ठाकुर जी, उनका दर्शन करने बड़े बाबा गए। ये सब लीला कथा उनके चित्त में प्रकट हो रही है। देखिए ये सत्संग तो वैष्णव का प्राण है। हमको चिंतन क्या, कथा सत्संग सुनना किस लिए है? ये कथा सुननी इसलिए है कि हमारे चिंतन में ये चिंतन आ जाए, हमारे माथे में ये बातें आ जाए। अभी जो असत चिंतन हो रहा है, बेकार की बातों का चिंतन हो रहा है, अब ये चिंतन होने लगे तो जीवन सफल हो जाएगा। स्मरण कर रहे हैं उन लीलाओं को बड़े बाबा, लूटपोट हो रहे हैं। कालना में तो बहुत ही आवेश हुआ बड़े बाबा जी, उन विग्रहों का दर्शन करके बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लग गए। गौरीदास पंडित जी को स्मरण करके, हृदयानंद ठाकुर को स्मरण करके, गौरीदास पंडित जी ने बहुत सेवा की। और गौरीदास पंडित जी सेवा भी सामान्य नहीं करते थे। उनके चरित्र में है कि प्रतिदिन कम से कम 8-10 तरीके की तो साग सब्जी बनाते थे। ऐसा नहीं कि एक दाल से धर दिया वो, ऐसा नहीं, कम से कम 8 प्रकार की सब्जी और फिर दाल और फिर रसा और फिर झोल और फिर खीर और फिर अन्न प्रसाद और फिर फुल्का और फिर मिठाई और फिर संदेश। उनका सवेरे से रात तक पूरा दिन ही रसोई में बीतता था उनका, और कोई भजन ही नहीं था, क्योंकि उनको लगता था मेरे ठाकुर को जो साग भाजी बड़ी प्रिय है, तो बनाते थे। अब करते करते बूढ़े हो गए गौरीदास पंडित जी, अब पूरे दिन रसोई में लगे रहे, बेचारों को दिखे नहीं, कभी कुछ बना रहे कभी कुछ बना रहे। एक दिन तो महाप्रभु जी मंदिर से निकल के उनकी रसोई में आ गए और गौरीदास पंडित जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब इतना परिश्रम मत किया करो, अब इतनी साग सब्जी बनाते हो, 1-2 बना लिया करो, मुझे कोई इतनी जरूरत नहीं है कि 12 सब्जी से ही पाऊं, 1-2 बना लिया करो। गौरीदास जी ने कहा, आप तो पालेंगे पे मेरा मन नहीं भरता है आपको 1-2 सब्जी से पवाने पर। गौरीदास पंडित जी नहीं माने। श्रृंगार बहुत सुंदर करते थे। अब श्रृंगार में उनका फिर कभी मन होता, जब सर्दियों के दिन होते, कि ठाकुर जी को ऐसे सोने के आभूषण धारण कराऊं, हीरे के कराऊं, ऐसे कराऊं, पर इतनी धन की व्यवस्था नहीं थी उनके पास, तो सोचते थे। तो एक दिन ऐसे चिंतन कर रहे थे कि ये होता तो ऐसे करता, वो होता तो ऐसे करता। तब फिर महाप्रभु जी तो उनसे बात ही करते थे हर समय। महाप्रभु ने कहा, गौरीदास तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो हीरे का हार पहनाऊंगा, सोने का हार पहनाऊंगा? जितना मुझे पुष्पों का श्रृंगार धारण करके सुख मिलता है, उतना मुझे सोने चांदी में नहीं मिलता है। तो पुष्पों का श्रृंगार से सुख क्यों मिलता है? बोले, शची मैया मेरा नवद्वीप लीला में पुष्पों से श्रृंगार करती थी, और फिर मैं सखाओं के साथ गंगा जी के तीरे तीरे गौर चले धीरे धीरे, फिर मैं सखाओं के साथ कीर्तन करता था, तो तुम मुझे पुष्पों का श्रृंगार धारण करा, तो पुष्पों का करने लगे। पर भोग की व्यवस्था चलती रही। तब ठाकुर जी ने एक शिष्य उपलब्ध करवा दिया, एक छोटा सा बालक, बंगाली शरीर, उनको सेवा में भेज दिया। अब सेवा में भेज दिया, उन्होंने गौरीदास पंडित जी का समर्पण किया। गौरीदास जी ने उनको दीक्षा दे दी और फिर सेवा में रख लिया। अब सेवा में रहते थे। अब गौरीदास पंडित जी तो विग्रह नहीं मानते थे, वो सेवा में बालक आए, उन्होंने कहा करना क्या है? बोले, और कोई काम नहीं है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो बस ये जो मेरे दोनों बालक हैं, बस इनकी सेवा किया कर। वो ठाकुर नहीं, उनके लिए तो बालक है। अब वो बालक ने भी सोचा कि सच्चे ही बालक होंगे, वो सच्चे ही बालक थे, झूठे तो थे ही नहीं। अब वो जो बच्चा था वो सेवा करने लगे। अब
वो भोग वोग तो बनाता ही था। अब गौरीदास पंडित और तो सेवा कर लेते थे, वे ठाकुर जी के साथ खेल नहीं पाते थे। अब निताई गौर को तो खेलने की उचाट लगती थी कि कोई मिले तो चल के गिल्ली डंडा खेलें कि कीर्तन करें गंगा जी की। अब उनको वो बालक मिल गया। अब उन्होंने कहा बहुत बढ़िया जोड़ी जमेगी, खेलेंगे। अब जब मौका मिल जाए गौरीदास पंडित जी जरा विश्राम करने को जाएं कि दोनों मंदिर से बाहर उस बालक को लेके, और गंगा तट पे कीर्तन हो रहा है, खेल हो रहा है। अब जब गौरीदास जी उठे देखे मंदिर में ठाकुर जी नहीं, तब व्याकुल हो जाए, कहां गए कहां गए कहां गए। फिर वो लठिया लेके बाहर जाएं तो पता चला तीनों खेल रहे हैं। तब फिर बहुत गुस्सा करके ठाकुर जी को उस बालक को पकड़ के लाए और अपने शिष्य से कहे तू तो मेरे ठाकुर जी को बिगाड़ देगा, मेरे राज में तो कभी देहली लांग के बाहर नहीं गए, तू तो इनको बाहर का ही रास्ता दिखा दिया। वो कहे गुरुजी मैं नहीं कहता, यही मुझे बार बार उकसाते हैं कि चल बाहर चल बाहर चल बाहर, खेलने चलेंगे, मैं नहीं इनको ले जाता, ये सब इनकी गलती है। गौरीदास पंडित जी ठाकुर जी को डांटे कि आप क्यों जाते हो बाहर, आपको पता नहीं आप चले जाओ तो मेरे से जीवन धारण करना कठिन हो जाए। ठाकुर जी कहे कहीं जाएंगे नहीं, पर मंदिर में बैठे बैठे हम उकता जाते हैं तो सोचे गंगा तट पे थोड़ा खेल आए, अच्छा तो जल्दी आ जाया करो। एक दिन तो उस बालक के साथ खेलने के लिए गए। उस बालक ने पूछा कहिए आज गौर कौन सा खेल खेलोगे? बोले आज छिपने वाला खेल खेलेंगे। वो बच्चे खेलते हैं ना कि एक छिप जाएगा बाकी ढूंढेंगे, ये वाला खेल खेलेंगे। बोले ठीक है खेल लीजिए। तब तो पहले तो वो बालक छिपा, अब वो बेचारे की क्या चलती, वो तो निताई गौर ने 1 मिनट में उसको ढूंढ लिया। फिर अब नित्यानंद प्रभु ने कहा अब हम दोनों छिपेंगे, अब तुम ढूंढना। इतने में गौरीदास पंडित जी भी आ गए। गौरीदास पंडित जी ने कहा चलो अब अंदर। ठाकुर जी ने कहा अभी नहीं जाएंगे, अब हमारी बारी की बात है तो चलो अंदर, अब अभी हमारी बारी है, अब हम छिपेंगे ये ढूंढेंगे। बोले ठीक है अच्छा छुपो। तब गौरीदास जी ने कहा बच्चे से घबरा मत, मैं भी साथ में खोजूंगा, छिपने दे इनको। अब ठाकुर जी छिप गए और बलिहारी वो तो लीलाधर हैं, छिपे कहाँ, ऐसे छिपे कि ढूंढने पे मिले ही नहीं। अब तो महाराज गौरीदास पंडित जी और वो बच्चे जगह जगह ढूंढे पागलों की तरह, ऐसे छिपे मिले ही नहीं मिले ही नहीं मिले ही नहीं। इधर तो गौरीदास पंडित जी पागलों की तरह ढूंढ रहे थे ठाकुर जी को, इधर जो बालक था वो, उस बालक को भयंकर अश्रुकंप पुलक हो रहा था और अचेत हुआ जा रहा था, वो मूर्छित हुआ जा रहा था। गौरीदास जी को लगा कि देखो अच्छा हुआ ऐसे छिप गए कि मिल नहीं रहे, मैं बूढ़ा जाऊं कहां ढूंढने को, और ये बच्चा और मदद नहीं कर रहा, इसको जाने क्या हो गया। तब बहुत परेशान हो गए, अब ढूंढना बंद कर दिया, बैठ गए और कहने लगे अब मिल जाओ, अब मैं हार गया, तुम जीत गए, मैं हार गया, अब आ जाओ, कहाँ छिपे बता दो। तब ठाकुर जी बोले बताओ पहले कहाँ छिपे। बोले हार गया बता दो कहाँ छिपे हो। तब गौरीदास पंडित जी ने कहा अच्छा बताओ कहाँ छिपे हो। तब ठाकुर जी ने कहा हम इस बालक के हृदय में छिपे। जय हो। और जैसे ही उस बालक को उन्होंने देखा, वो तो पहले से बार बार अश्रुकंप उसको हो रहा था। तब गौरीदास पंडित जी ने उस बच्चे को जैसे ही गले से लगाया कि उसके हृदय से निताई और गौर प्रकट। तब तीनों को लेवा करके लाए और तब उस बच्चे का नाम रखा हृदयानंद दास। तब रखा हृदय चैतन्य दास। क्यों रखा? क्योंकि उनके हृदय में चैतन्य छिपे, हृदय चैतन्य दास। और फिर प्रसन्न हो गए, फिर जान गए कि अब ये तो पूरा हो गया, अब खूब सेवा कर लेगा। अब ठाकुर खेल करने लगे हैं। और फिर गौरीदास पंडित जी ने अपने शरीर का त्याग किया निताई गौर को देखते देखते। तब हृदय चैतन्य जी ने सेवा करी और इन्हीं हृदय चैतन्य जी के शिष्य थे दुखी कृष्णदास जी, जो कि वृंदावन आए और जीव गोस्वामी जी की शरण में। फिर कैसे कैसे उनको वृंदावन में नूपुर मिला और फिर वो हो गए श्यामानंद प्रभु। तो
तो गौरीदास पंडित जी के शिष्य हृदय चैतन्य दास जी, हृदय चैतन्य दास जी के दुखी कृष्णदास जी, जो जीव गोस्वामी जी की कृपा से श्यामानंद प्रभु। तो बड़े बाबा आज मंदिर में हैं महाराज, और हा हृदय चैतन्य, हा गौरीदास पंडित कह के विलाप कर रहे हैं। और उनको स्मरण करते करते फिर दुखी कृष्णदास का स्मरण हो गया, क्योंकि जब हृदय चैतन्य जी वृद्ध होने लगे थे उनको भी जरूरत हुई। अब निताई गौर तो अपने आप व्यवस्था कर लेते, तब एक बालक आ गया, उसका नाम कृष्णदास रख दिया, सेवा में रख दिया उसको। और सेवा बोले यही ठाकुर जी की सेवा है। बोले ठाकुर जी की कौन सी सेवा करूं? बोले और तो कोई सेवा नहीं, वो जो ठाकुर जी की जो बगिया है, पुष्प श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो गौरीदास पंडित जी ने एक बगिया खरीद ली थी, उस बगिया में ठाकुर जी के लिए फूल उगाए जाते थे। तो तुम्हें बस इस बगिया को सींचना है। तब वो निरंतर उस बगिया को ही सींचते थे, और बगिया को सींचते हुए यही भावना करते थे कि इस बगिया के फूल ठाकुर जी की सेवा में काम आते हैं। और बगिया सींचते सींचते कहते कुएं से जल ला के सींचते थे, सिर पे कलसी रख के। तो कलसी ढोते ढोते उनके सिर में घाव हो गया था दुखी कृष्णदास जी के। एक बार हृदय चैतन्य जी ने पूछा कि भाई वो दुखी कृष्णदास नहीं दिखाई पड़ता सेवकों से। बोले महाराज अब तो वो बगिया ही सींचता रहता है। बोले बुला करके लाओ, कहाँ है? तब बुलाए उनको, तब कलसी को रख के आए, गुरु जी को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो सिर का घाव दिखाई दे गया। तब पूछा कि अरे दुखी कृष्णदास, ये तुम्हारे माथे में क्या हो गया कि गुरु जी पता नहीं, जो हाथ से छुआ देखा तो रक्त आ रहा है। तब कैसे हुआ? बोले गुरु जी पता नहीं हमको। तब दूसरे सेवक ने कहा ये निरंतर महाप्रभु की बगिया को सींचते हैं, और बगिया सींचते सींचते सिर में घाव हो गया। तब हृदय चैतन्य ने हृदय से लगा लिया दुखी कृष्णदास जी को और कहा पुत्र, अब लगता है तेरे पे निताई गौरांग की कृपा हो गई है। अब तुम्हारी यहाँ की तो सेवा पूरी हुई, अब तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ। तब दुखी कृष्णदास जी वृंदावन आए और पत्र लिख दिया हृदय चैतन्य जी ने जीव गोस्वामी जी के लिए कि जीव गोस्वामी जी के संरक्षण में भजन करना। फिर आगे का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। वो दुखी कृष्णदास जी जीव गोस्वामी जी की शरण में आए। जीव गोस्वामी जी से कहा महाराज मैं वृंदावन आया हूँ, गुरु जी ने कहा है जीव गोस्वामी जी की शरण में भजन करना, तो मुझे बताइए मुझे वृंदावन में कैसे रहना है। तब जीव गोस्वामी जी ने कहा कि वृंदावन में रहो तो कोई सेवा लेके रहना चाहिए, तो मैं क्या सेवा करूं? बोले तुम प्रतिदिन सेवा कुंज में बुहारी लगाया कर, तो यही सेवा, इससे कृपा हो। तब दुखी कृष्णदास जी सेवा कुंज में बुहारी लगाते थे और बुहारी लगाते रहते थे और गाते रहते थे कि महल राधिका का बुहारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे, एक दिन किशोरी जी करुणा करेंगी, चरणों की रज में गुजारा करेंगे, एक दिन वो आएंगी प्यारे के संग में, तभी उनकी झांकी निहारा करेंगे। और करते 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 समय बीता, सवेरे बुहारी लगाते थे और विचार करते थे कि इस स्थान पे तो राधा माधव के चरण पड़ते हैं, कब मुझे प्रिया प्रियतम के वो पदांकित भूमि चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। तब पद चिन्ह तो नहीं दिखाई पड़े। एक दिन राधा रानी की पायल मिल गई। राधा रानी रास करने को पधारी थी, पायल खुल के गिर गई थी। और श्री जी की पायल कोई जड़ वस्तु छोड़ो है, वो तो चिन्हमय वस्तु है। यदि पायल गिरी होगी तो श्री जी की इच्छा से गिरी होगी। श्री जी कुंज में पहुंची, ललिता जी श्रृंगार संभाल नहीं थी। श्री जी ने कहा अरे ललिता, मेरे तो एक चरण में पायल नहीं, कि कहाँ पधारी थी आप रात्रि को, कि सेवा कुंज पधारी, जाओ देखो वहीं गिर गई होगी। अब वे दुखी कृष्णदास जी तो पायल को लिए बैठे थे, अश्रुकंप पुल हो रहा था। ललिता जी वृद्धा स्त्री का वेश बना कर गई, ढूंढने लगी। देखा कोने में कोई बाबा बैठे हैं कंबल ओढ़ करके और नूपुर को हाथ में लिया हुआ है। ललिता जी ने कहा अरे बाबा, तूने को पायल देखी?
बाबा ने कहा हाँ। बोले कल मेरी बहू आई थी सेवा कुंज दर्शन करने, तो उसकी पायल गिर गई है, देखी हो तो दे दे। दुखी कृष्णदास जी कहने लगे पायल तो है तो फिर दे दे, मेरी बहू की है। दुखी कृष्णदास जी ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, कल को फिर कोई मांगने आएगा तो कैसे दोगे? बोले अपने बहू को बुला लाओ और दूसरे चरण की पायल से पायल मिला दूंगा, तब फिर पहरा दूंगा। ललिता जी ने बहुत कही, माने नहीं। आखिर में श्री जी के पास गई, श्री जी से कहा बाबा नहीं दे रहा, कह रहा है दूसरी पायल से मिला के दूंगा। तब श्री जी ने कहा अच्छा ललिता, तो लगता है अब कृपा करवे को समय है गए। बोले हाँ। तब फिर ललिता जी के साथ पीछे पीछे प्रिया जी पधारी। ललिता जी ने फिर कहा देने के लिए, बोले नहीं, जिनकी पायल है उन्हीं को दूंगा। तब पीछे चुनरी ओढ़ के श्री जी विराजमान थी। तब दुखी कृष्णदास जी के आगे श्री जी को कर दिया और कहा अब पहरा दे दो पायल। बोले चरणों से मिलान करके दूंगा। तब प्रिया जी की करुणा उत्पन्न हो गई। तब प्रिया जी ने अपने दोनों चरणों को उस दुखी कृष्णदास की गोदी में विराजमान कर दिया, गोद में विराजमान कर दिया। और जब उन दिव्य चरणों को देखा तो क्या कहा, तो निहाल धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से भरन, नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। लिपट गए चरणों से, पायल का मिलान किया। श्री जी ने वो पायल लेके उनके माथे से लगा दी थी, वो चिन्ह तैयार हो गया था। फिर पायल पहराई थी। श्याम सुंदर ने भी दर्शन दिए थे। श्री जी ने तब उनको दिव्य श्याम सुंदर का विग्रह प्रदान किया था और उस समय नाम दिया था कि अब तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं, तुमने तो श्यामा को आनंद दिया है, इसलिए अब तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। तब श्यामानंद नाम प्राप्त हुआ। तो वो गौरीदास पंडित जी के प्रशिष्य हैं। आज बड़े बाबा जी महाराज कालना में गौरीदास पंडित जी को, हृदय चैतन्य जी को, दुखी कृष्णदास जी को, श्यामानंद प्रभु को, सबको स्मरण कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो आज बाबा को यहीं कालना में विराजमान रहने देते हैं, निताई गौर से अलग नहीं करते हैं। कल फिर आगे की लीला सुनेंगे। तो विश्राम करते 2 मिनट नाम करके फिर कल 7:30 बजे प्रस्तुत। भजनीताय गौराधेशा हरे कृष्णा श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भुवन मंगल नाम गौराधे श्याम। भुवन मंगल नाम निताई गौराधे श्याम। पतित पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम। राधारमण राम निताय गौराधे श्याम। जय राधारमण राम निताई गौराधे श्याम। जय राधारमण राम हरे कृष्णा हरे राम। जय राधारमण राम हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। ये बड़े बाबा लाए नाम ताई गौराधे श्याम। बड़े बाबा लाए
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय। गुरु प्रेमानंदे। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।